କରିଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାର୍ଗବ ଧର୍ମର ମୂଳ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ଗ୍ରସିତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ କୀଟ, କେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେତେବେଳେ ବିପ୍ର, କେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସେ ପରିବାର ତିଆରି କରିବ, ସେଇ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧରନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ପଙ୍କ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ସେ ତାର ସେ ପରିବେଶ ତା ପାଇଁ ଭଲ, ସେଇଠୁ ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ବିଷଟା ଭିତରେ କୀଟଟା ଥାଏ, କୁର୍ମୀ ଥାଏ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ଶରୀର ମିଳିଛି, ସିଏ ବି ସେଥିରେ ସେ ରମଣ କରେ, ବିହାର କରେ, ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସଂସାର। ମଣିଷ ସେମିତି ପରିବାର ତିଆରି କରୁଛି, ସମାଜରେ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇ ସମାଜ ପରିବାର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇ ଶରୀର ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆସକ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହୁଛି ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ପରିବେଶ, ସେ ଶରୀର ସହିତ ସେ ଏମିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଏଇ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଭୂମିକା ଆମମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ମାନେ ଭଗବତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମାମାନେ, ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ପରମ ପିତା ନା, ସେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରୁନି। ସେଇ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମରେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୋନିରେ, ସେଇମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏସବୁ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ମୁନିମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଋଷିମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ। ଅଜ୍ଞାତାବାଦର କୁତର୍କ ସମୂହ, ସଗୁଣବାଦର ବିଷୟ ଭୋଗ ସମୂହ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର पर बद्ध जीव के नैर्गुण्य विचार काल्पनिकतार नियुक्त करे। ये जते सब जगत अच्छी भक्ति धर्म छड़ा अज्ञातवाद जोड़ी यथार्थ ज्ञान अभाव जोटी से सब कुतर्क करते सब से संप्रदाय बा से गोष्ठी रे सब कुतर्क सब तर्क नुहे कुतर्क जोटा कौन सी शास्त्रानुमोदित नुहे। विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार मत अज्ञानता कुतर्क करते सब आउट हूँ सगुणवाद विषय भोग समूह आ सगुणवाद अच्छे विषय भोग कर विषय भोग गुरुत्व दौरान इंद्रिय सुखटा को ऐसु जागतिक ज्ञान पर बद्ध जीव माने समस्ते सब काल्पनिकतार नियुक्त सब कल्पना विलास सब कल्पना जीविका निर्वाह कर कल्पना विलासी कहला निजर कल्याण मन प्रस्तुत मार्ग को मान मार्ग अवलंबन करदृशी काल्पनिकता निरस्त हेले जीव क्लीब ब्रह्मर ज्ञाने पारदर्शिता लाभ करें। यदि यही प्रकार जागतिक कामना वासना दूरीभूत हो ताहले जीव कौन करिवो ब्रह्म ज्ञान रे पारदर्शिता लाभ करिवो। से काल रे क्लीब ब्रह्मर नैविशिष्ट परिहार करिया सविशेष भाद्र दिके जीवर चित्त अग्रसर करे। से काले पुरुषोत्तम विचार ताहार उद्देश्य अधिकार करिया चैत्य गुरु निकट भागवत धर्म उपदेश लाभ करती। कहता संसार में बहुत भोगी अच्छा कर्मी अच्छा बहुत अज्ञानी अच्छा कुतर्क कर विषय भोग कर रही एमान भितर किछि अच्छा जो माने प्राय कल्पना विलासी एक काल्पनिकता धर्म को परिहार करी किछि अच्छा जो माने
ब्रह्मर उपासना करती माने ब्रह्म विषय जानती टिके किंतु से मानक से क्लीब ब्रह्मर नैविशिष्ट परिहार करी से ब्रह्म उपासना व ब्रह्म चिंतन निजको अहं ब्रह्मस्मि ये भाव को परिहार करी जो माने सविशेष बात है माने भगवान को विग्रह गोटे अच्छी भगवान को रूप गोटे अच्छी भगवान को धाम गोटे अच्छी यही प्रकार विचार को जो मैंने ग्रहण कर प्राय और अपसंप्रदाय ने भगवान को विग्रह को मानु ना संप्रदाय विग्रह उपासना ना विभिन्न प्रकार ज्ञानी से माने विभिन्न प्रकार शास्त्र कथा कहती किंतु विग्रह को उपासना करतुनि भगवान को गोटे धाम अच्छी परिकर मान अच्छा नित्य धाम से जोड़ी गले फेरिक आसवानी गोटे स्वरूप गोटे अच्छे विग्रह विग्रह तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन यही प्रकार विचार जो मानकर आसो जो मैंने निजको ब्रह्मचिंतन करुथे धीरे धीरे जदि सविशेषवाद प्रति निर्विशेषवाद सविशेषवाद प्रति जो मैंने अग्रसर हे भगवान कौन करती चैत्य गुरु रूप से प्रेरणा दियंती से समय हृदय रे अधिकार करी चैत्य गुरु निकट में भागवत धर्म उपदेश लाभ कराए से माने ही भागवत धर्म उपदेश ग्रहण करती जो माने भगवान को विग्रह को प्रथम मानुंट जो मानकर विग्रहवाद प्रति विश्वास नहीं तांको कौन कहला पाषंडी कहगला पाखंडी कहगला विग्रह जैना माने से तो पाषंड विग्रह को जो मैंने मानुना पाषंड कहला बोले से जिते बड़ महात्मा हो जो स्थिति था ना कहीं कहीं भगवान को गोटे स्वरूप अच्छे आम रूप अच्छे कौन रूप ना ना भी रूप अच्छे ना आम खाऊे कौन सी खाऊ ना आम सब भोक्ता ना कौन बरं ताकरी अंशरा अच्छे बोले आम सब भोग करुचे जहाँ किसी कहे चलुचे से परम भक्ता जो मैंने सविशेष विग्रह प्रति जो मान चित्त धावित होची भगवान तांको कृपा करी उपदेश देइचंती से माने भागवत धर्मर अधिकारी से समय सेव्य सेवकर अनुभूति प्रकाशित होगा जिते से भागवत धर्म श्रवण करेंगे चैत्य गुरु रूपे भगवान कृष्ण बंदे जगत गुरु जो कहगला चैत्य गुरु गोटे अच्छा आमर कौन केत प्रकार गुरु वर्त्म प्रदर्शक गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु चैत्य गुरु गोटे जी आमको रास्ता देखे परमार्थ पत्र सी भी गोटे गुरु जी आमको दीक्षित कर सद्गुरु से माने भी गुरु जो आमको शिक्षा भी दौरान से माने भी गुरु आम मन भितर हृदय भितर जन अच्छे चैत्य गुरु जी की प्रेरणा दिखते आमको सब कृष्ण जी कहगला ये समस्त गुरुंकर तत्व ही गोटे प्रकार भी वर्णना कराई से जहाँ भी हो ये कौन कहते से भगवान चैत्य गुरु रूपे जो प्रकट प्रेरणा दियंती से सेव्य सेवकर अनुभूति प्रकाशित हो गोटे जन निजक भाव से सेवक आ भगवान को सेव्य ये विचारटा आसो किंतु ब्रह्मवादी मान विचार नहीं से निजक ही सेव्य भावती निजक ही ब्रह्म विचार कर भले से जिते बड़ महामंडलेश्वर हूँ जहाँ भी हूँ निजक ही परतत्व भाव निज ही श्रेष्ठ मन कर किंतु भागवत धर्म भक्ति धर्म आम क्षुद्र आम अति नगण्य आम छार आम मैंने अति पतित आम मैंने केवल भगवान सेवक यही भावटा रखा जाए भगवान होते विराट महान बृहत परम चेतन से बड़ कृपालु दयालु सी आमर अंश आमर सी होचंदी वास्तव में सेव्य तांकर ही अर्चन करिया कथा तांकर ही कीर्तन करिया कथा तांकर ही वंदन करिया कथा तांकर ही सेवन करिया कथा से ही अर्चन्य कीर्तन्य वंदन्य सेवन्य आमे तांकर सेवक बास यही विचार होची भागवत धर्म विचार यही विचार होची गौड़ीय वैष्णव विचार यही विचार होची भक्त मानकर विचार यही विचार रहिले ही जड़े उद्धार हम जगत रू ना बाकी अन्य जिते सब विचार रे दोष रही अभिमान अच्छी अहंकार अच्छी धन्यता से रही श्री दास भूमिका रही निजको दास सेवक भाविले सीना सेव्य प्रति अनुराग आसो आ निजको जी सेव्य भावी दूसरी से आ सेवक हो पार कि पारे निजको जी मालिक भाविला सी आ भृत्य हो पार कि ना निजको भृत्य किंकर भाविले ही मालिक जन सेवा कर
दास करी वेतन मोर देन प्रेम धन कहते। हे प्रभु बास मुझर आपणकर कीर्तदास मत दास कर रखु किंतु मत कौन सी पारिश्रमिक दरकार नहीं आपण प्रेमटा ही दरकार। भगवत प्रेम के जन चाहती ये जिते उपसंप्रदाय प्रेम प्रेम किसी ना ज्ञानी से माने कथा कहीदे पारती बहुत वर्णना करदे पारती गोटे प्रसंग उपर विस्तृत आलोचना कर पारती विद्युत समाज से सम्मानित हो पारती किंतु जो प्रेम ना गोपी माने जो ग्वालिन माने गोबर गोटे जो प्रेम पाई ग्वाला माने ब्रजवासी माने बर्तमान भी गौड़ीय संप्रदाय जो सरल निष्कपट जो मैंने भक्ति मार्ग अनुप्राणित होती जो प्रेम वस्तु पाँच यहाँ बड़ बड़ विद्वान मैंने पाइपर प्रेमर कौन परिभाषा नहीं वर्णना करने भक्ति मार्ग में किए जे तार अधिकारी से निज उपर निर्भर एड़ा करे जो माने संपूर्ण सरलता आती शरणागत होता भगवान पाखे प्रति परिस्थिति बास सब क्षेत्र जो उपर निर्भर विशेषकर स्वामिनी को कृपा जहाँ प्रति थाए राधा भाव भावित जो मैंने से माने वास्तव प्रेम वस्तु पाती कहीं प्रेमटा तांकरी वस्तु से कृपा न कले मिलनी आम गौड़ीय वैष्णव मान ये आम मैंने भाग्यवान महाप्रभु धारा आम मानकर अधिश्वरी होचन सी आमर मान स्वामी होचन सी तांकरी कृपा ही सब चलती आम जिते सब गुरुवर्ग तांकर ही सब सखी बा मंजरी बा दासी जहाँ सेव्य सेवक भूमिका दरकार निजक सेवक न भावला पर्यंत सेव्यर महत्व बुझीपर सेवा तो करें जो निजक श्रेष्ठ मन करते से केवे छोट हो पारे के से अमानी मानंद नहले भगवत सेवा हो पारे अन्य को सम्मान दो निजे सम्मान चाहून निजक सेवक ही भावुथ नगण्य सेवक महापुरुष तो कहले सबरो भगवान अहं गोपी भर्तु पद कमल दासानु दासानु दास कले नाहं विप्र न च नरपति नासु मु विप्र नुहे मु कौन सी नरपति नुहे मु कौन सी वैश्य बा क्षत्रिय सब वर्णाश्रम नुहे कौन सी आश्रम नुहे मु सन्यासी नुहे मु कौन सी ज्योति नुहे मु कौन सी नर विभिन्न कही मु कौन सी वर्णर नुहे कौन सी आश्रम नुहे मु एकमात्र गोपी भर्तु पदकमल दासानु दासानु दास गोपी मानकर भर्ता जी पालन पोषण करता श्री मुकुंद गोविंदकर श्याम सुंदरंकर दासर दासर अनुदास दासर 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 दास माने स्वयं महाप्रभु कहते कथा एमती विचार जार आस से भजन करियो हे तो भजन आनंद ताको मिलियो ए विचार न आसला पर्यंत केबे भजन आनंद मिलियोनी से जेते जहाँ जीव स्थिति था ना कहीं जितरा माली पकई था जितरा जहाँ करता किसी काम दबन से से समय सेव्य सेवकर अनुभूति प्रकाशित है भगवत बहिर्मुख विचार समूह आर जीव के कष्ट दीते पारे ना जिते जड़े निजक सेवक बोली भाव अत्यंत सबुठ निकृष्ट सेवक भाव आ भगवान को सेव्य रूप ग्रहण करियो सेतेबेले तार आ कृष्ण बहिर्मुख जो विचार सब रही है नष्ट हो भगवान ठार बहिर्मुख विचार माने कौन इंद्रिय को भोग करिया विषय भोग करिया निजक कर्ता मन करिया निजक भोक्ता मन करिया निजक श्रेष्ठ मन करिया ये सब बहिर्मुख विचार ये सब कृष्ण बहिर्मुख परमार्थ जेते सब जगतर जागतिक उन्नति प्रगति बा भौतिक समृद्धि अभिवृद्धि यही सब उपर जार विचार सब रही एटा बहिर्मुख भावर लक्षण ये सब आवश्यकता मना ना किंतु कृष्ण बहिर्मुख भाव ये जो मैंने ऐसे बेसी गुरुत्व रूप बेसी दिखती अच्छा बहुत लोग खाली धन ही दरकार अच्छा बहुत लोग सम्मान ही दरकार अच्छा खाली प्रतिपत्ति जस ख्याति ही चाहती ये सब बहिर्मुख भावर लक्षण ये कहीं कृष्ण भजन कले स्वतः सब आसीज भजन चमत्कार ये कि नजा अजाचित भाव सम्मान पचर गोड़े हरिभजन जो मैंने करती सम्मान न चाहिए भी सम्मान मिले भजन विहीन विमुख लोक मैंने सम्मान प्राप्त होगा चेष्टा करती मिल पारे न मिल पाए से अलग कथा ये भगवत भजन जी भगवान को सेवा करियो तार बहिर्मुख भाव किसी विचार किसी रही भगवत बहिर्मुख विचार रही सब से भगवान के संबंध ही रोथ से
ये जेते सब भगवत बहिर्मुख विचार ही आमको कष्ट दूची से जीव कृष्ण बोली अनादि बहिर्मुख अतएव मायातारे देन संसार दुख। जो दिन जो मुहूर्त श्रीकृष्ण को भूलीगले जीव भूलीगला से दिन तार विपर्जय आरंभ होला से दिन तार दुर्भाग्य आरंभ होला। आम आज संसार को सब आसी कल कृष्ण बहिर्मुख बार आमर एकमात्र रोग होची कृष्ण विस्मृति। भगवान को आम स्मरण करें भगवान को चिंतन करें दुनिया विचार आम भीतर रही सब किसी शारीरिक विचार सामाजिक विचार सांसारिक विचार इंद्रिय ज्ञान ये सब बलवत्तर होगी। तेणु आम दुख पाचे कष्ट पाचे जदि कृष्ण स्मरण करदेव ताल तार कष्ट ना। कृष्ण विस्मरण ही विपद भगवत स्मरण ही संपद को आगला। जदि जड़े जीवन में सुख चाहूँगी ताल कल भगवान को चिंतन करिया दरकार किंतु भगवान को चिंतन न करी जदि पार्थिव वस्तु पछरे जी धावित होची भले समाज रे जो स्थिति से रो दुखी से वास्तव साकु शांति दे पारेनि। जागतिक वस्तु पात्र कई का शांति दियंतिनि एकमात्र भगवत भजन ही शांति दिए। इतने कहले कृष्ण ये जो जीव जो कष्ट पाउची तार कारण होची कृष्ण बहिर्मुखता। कहीं पूर्व आम पढ़ले प्रथम विषय होचंदी कृष्ण। कृष्ण इतर जेते सब वस्तु से द्वितीय वस्तु ये द्वितीय वस्तु सहित जे संपर्क रखुची अनुराग युक्त होची से कष्ट भयभीत भीति से भयभीत होची से सब बोले विक्षिप्त चित्त जार और जे कृष्ण सहित जार संबंध अच्छी से सब शांत थाए स्थिर थाए से ता मन भीतर कौन सी सांसारिक आवेग अनुराग आसेनी। एथि भगवत बहिर्मुख विचार समूह आ जीव को कष्ट दे पारे ना जिते संसार चिंतक से तो कष्ट पाइबा आज्ञा। कृष्णकर छड़ा जगत रे जिते सब चिंतन रही से सब कष्ट दवा आमको कहीं भगवत बहिर्मुख विचार ही जीव को कष्ट दूसरी। आज भगवान कर चिंतन कले कष्ट बरम दूर हो व्यथा दूर हो हरि कथा ही व्यथा दूर करे बाकी जगत रे जिते कथा व्यथा को स्वागत करे वेलकम करे। जो मान मनुष्य जाशुणी व्यथा पाँच ना जाशुणी कष्ट पाँच कृष्ण कथा छड़ा जिते सब अन्य कथा सब विचार विमर्श चलती से निजे ही कष्ट पाया कथा भगवत कथा ही शांति दिए वास्तव। एथिपाई भगवानकर उपदेश गीति समूहर श्रवण योग्यता हेले ही तत्प्रभावे विस्तृत रूप जीव स्वस्वरूप क्रम से उपलब्धि करते समर्थ हुए। इतने भगवान कर उपदेश गीति समूहर श्रवण योग्यता भगवान जो सब उपदेश देइछंती भगवान कर सब भगवत वाणी जाऊ को आगला ये सब शुणापी योग्यता जो लाभ हो जनकर तारी प्रभाव से योग्यता प्रभाव जो श्रवण जदि करिवो ताहले तार जो कृष्ण विस्मृति है विशेषकर विस्मृत स्वरूप निजर स्वरूपटा विस्मृत होती निजे जे किए भगवान अंश यहाँ धीरे धीरे उपलब्धि हो। बर्तमान आमर कौन आम निजर परिचय देचे कौन से गोटे परिवार वंशर वर्णर जातिर ना जागतिक उपाधि आम सब रही ना ये शरीर यहाँ शरीर ज्ञान प्राय समस्त थाए प्राय किसी ना किसी तार कारण होची कृष्ण विस्मृति। कि जदि भगवत कहगला भगवान बाणी से आम श्रवण करिया आम जो अधिकारी पारिया श्रवण अधिकारी को मान कहला जो मैंने आत्मस्थ करती जो मैंने हजम करती जो मैंने मनन करती जीवन में पालन करती भगवत उपदेश मान भगवत बाणी गुड़ी को से माने अधिकारी वास्तव से प्रकार भगवत बाणी को जो मैंने श्रवण योग्यता जो मैंने हो सारी श्रवण करी मनन कर अनुशीलन कर धीरे धीरे से आत्मविस्मृति जो है से स्मृतिचारण हो धीरे धीरे से देह प्रति जो अभिमान रही देह प्रति जो अनुराग रही देह प्रति जो जड़ ज्ञान जो आवेश रही तार नष्ट हो सी स्वरूपटा धीरे धीरे प्रकट हम से बुझीपर मु कार्य नुहे कि समस्तंकर जगतर नुहे कि जगत मोर यही प्रकार तार से कहीं ये भगवत संबंध विचार आसीता थे जब आत्मशक्ति प्रकट होगला ना सी जगत कौन सी विषय जंजाल भर प्रवेश कर जगतर कौन सी परिस्थिति विचलित कर विक्षिप्त कर गध जमी शोथ उठला मान सी क्या मानवनी दौड़ सी
କୋଠା ତୋଟା କିଛି ମାନିବନି। ସେମିତି ଗଧ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ଜଗତରେ ପଡ଼ିଛେ, ସବୁ ସଂସାର ବିଷୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିକିରି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହୋଇ ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୂପମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛେ। ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ ଭଗବତ କୃପା ଯଦି ଆମର ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ ନା, ଆମେ ବୁଝିପାରି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇ ବିଚାର ଯାହାର ହୃଦବୋଧ ହେଇଯିବ, ସେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ ଭାଇ? ତା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଜଗତରେ, ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହଜ ସରଳ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ସତ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାରୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାର କାରଣ ସେଇଟା। ଆମେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ କ୍ରମଶଃ ଉପଲବ୍ଧି করতে ସମର୍ଥ ହେବ। আপনার ଅଚେତନ ପ୍ରତୀତିର ଅସ୍ମିତାର ଅନ୍ୟଥା ରୂପ ବିରୂପ ପ୍ରତୀତି ପରିହାର ପୂର୍ବକ ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବ। ବା ଶବ୍ଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟା ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ରୂପଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପରିଚୟ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଉଛେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ବାସ୍ତବରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ସହଜରେ ଦୂର ହେବନି, ଏ ଜନ୍ମ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି, ଏତେ ସହଜରେ ଦୂର ହେବନି। ଯେତେ ଆମେ ଯାହା ବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ଦରକାର ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର, ନହେଲେ ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ନା, ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଅଚେତନ ପ୍ରତୀତି, ଅଚେତନ ପ୍ରତୀତି ମାନେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ଭାବ ଆସୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀରଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଜଣେ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ତା'ର ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଭଲ, ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯିବ, ପଚିଯିବ, ସଡ଼ିଯିବ। ଚେତନ ବସ୍ତୁଟା ଦୂର ହେଲା ପରେ ଶରୀରଟାର କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀରଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବିଚାର ଦେଖାଇ ସମସ୍ତେ ସେ ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟାକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ଚେତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଅଚେତନ ବସ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଶରୀର ଅଛି, ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଅଚେତନ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅଚେତନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣେ କଥା କହୁଛି, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାୟ ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାକୁ ମନନ କରିବ, ପାଳନ କରିବ, ଧୀରେ 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 ତା'ର ଅଚେତନ ପ୍ରତୀତି, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତା'ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କଟିଯିବ। ତାପରେ ସେ ବିରୂପ ପ୍ରତୀତି ପରିହାର ପୂର୍ବକ, ବିରୂପ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପଟା ବିରୂପକୁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ମରିଯିବ, ମଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ରୂପ ମିଳିବ, ସେଠି କିଛି କର୍ମ କରିବ, ତାପରେ ମରିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ବିରୂପ କୁହାଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱରୂପର ଗୋଟେ ରହିଛି ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି। ଆମେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସବୁ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛେ। ସେଇ ପରିଚୟରେ ଆମେ ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ, ସେଇଟା ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ସବୁକିଛି ଜଗତରେ କ୍ରିୟାକଳାପ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା, ସେ ବି ଶରଣାଗତ ହେଇ, ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇ, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାଣୀ କ୍ରିୟା କରିବ ଭିତରେ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯେମିତି କ୍ରିୟା କରେ, ସେ ଭଗବତ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟମାଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ବାକି ଅଛି, ସଂସାରରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଏଇ ବିଚାର ଆସିଯିବ। ଆଉ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଅଚେତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରହୁଥିଲା, ପ୍ରତୀତି ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ କଟିଯିବ। ବରଂ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ନିଜେ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ନିଜେ ଯେ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ନିଜକୁ, ଆମେ ତ ନିଜକୁ ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟା ପରିଚୟ ଦେଉଛେ ନା, ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟା ପରିଚୟ ଦେଉଛେ, ଆମେ ନିଜର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ। ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ପଚାରେ ତମେ କିଏ ହେଲେ, ମୋତେ କହିବେ କିଏ? ମୁଁ ମହାରାଜ ବୋଲି କହିବି ନା,
ଏ ମହାଜରା କ'ଣ ମା ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ କୃପା କରି ଜଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପଦବୀ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ଏ ଯେଉଁ ପଦବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମହାରାଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର କି କଲେକ୍ଟର, ମାଷ୍ଟର, ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଉପାଧି ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଆମେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା ଜୀବନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବନି। ସେ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ସିଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣକୁ ଆସିବ। କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା? ଭଲେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବା, ଲେକ୍ଚର ଦେଇପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ କୃପା ସାପେକ୍ଷ। କୃପା ବି ଦରକାର, ସାଧନ ବି ଦରକାର। ଆଉ ଥରେ ଯାହାର ଉପଲବ୍ଧି, ଆଜି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପୁରା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଜଣେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ନହେଲେ ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ଏତେ ସହଜ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଗ୍ରସିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆବେଶ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ ପରିହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ତା ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି ଜଗତକୁ। ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ, ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସହଜରେ ପ୍ରଦାନ ହେବ? ସେ ସମର୍ଥବାନ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଭଜନ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୁରୁବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ଅହେତୁକୀ ଅନୁକମ୍ପାରେ ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏ ପଥକୁ ଆସିଛେ ଆରି ଅନ୍ତରାଳ କେବଳ ଭଗବତ କୃପା ହିଁ, ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ଏ ପଥକୁ ଆସିବାଟା, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଅଚେତନ ଭଲ, ଚେତନଟା କେହି କମ୍ ଲୋକ। ଚେତନଟାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲା ସେ ନିଜକୁ, ସେ ଭଜନର ପ୍ରଭାବରେ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଅଚେତନଟା ହେଉଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଭିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଗ, ଅନୁରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଅଚେତନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ହିଁ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଲା ମଢ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଇ ଚାରିଟା କୁକୁର ଆସି ଝାମ୍ପିକି ଖାଇବେ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ଏ ଶରୀରଟା ବି, ଏ ସମାଜଟା ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଚେତନ ବସ୍ତୁ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସମସ୍ତର ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନାଟକ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଜାଣିବେ ଏସବୁ ଶରୀର ଚମଡ଼ା ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଡିପ୍ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଲେ ହିଁ ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ବାସ୍ତବରେ ହରିଭଜନର ଚମତ୍କାର କେତେ। ନିଜେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସତେ ଏବେ ତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ଦିନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲି ଜୀବନରେ। ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କି ଦୁଃଖ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମର ଘଟିଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରି ଯଦି ସ୍ମରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଇଛେ, ବିଷ୍ଠାର କୀଟ ବି ହେଇଛେ, ଘୁଷୁରୀ ବି ହେଇଛେ, ଶୁକର କୁକର ବି ହେଇଛେ, କେତେ କ'ଣ ରହିଛେ ଆମମାନେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଜୀବ ଘୁରିକି ଆସିଛି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି। ସେସବୁ ଯଦି କେତେ ଦୁଃଖ ଯେ, ଏଇ ଦୁଃଖ ତା'ର ନିରସନ ହେଇଯିବ, ସେସବୁ ବିସ୍ମୃତି ଏସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନି, ସେସବୁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ବିଷୟ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବ, ହେ ଭଗବାନ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିକିରି। ସଂସାର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ଏଠି ଖାଲି ବାହ୍ୟ ହିଁ ସବୁ, ବାହ୍ୟରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଅଚେତନ ହିଁ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଚେତନାର ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଚେତନାର ବଜାର ତ କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଶିଖେଇଲେ ଜଗତରେ। ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଯିଏକି ସେ ହିଁ ଜଗତରେ ଅଚେତନ ଜୀବମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଚେତନାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଲେ, ପ୍ରକଟ କରିଲେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି, ନିଜେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବଟା ସହଜରେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କିଛି ଦିନ ସାଧନ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେବନି। କହିଦେଇପାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ମୁଁ କହିପାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଧାଉଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଗୁରୁବର୍ଗ ଜାଣିଥିବେ, ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରେন। সেই কালে ନିର୍ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାନୁସନ୍ଧିଚ୍ୟୁତାର ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟବାଦର
प्रतिपाद्य विचार है ना। जितेबले जड़े अचेतन वस्तु प्रति तार विश्वास प्रतीति मान अचेतन वस्तु जो नित्य भावला से सब विश्वासटा तार जो परिहार हो चेतन वस्तु प्रति जार आस्था आसीज विश्वास आसीज से से कौन कर ब्रह्म अनुसंधित तार अकर्मण्यता से बुझीपर ये ब्रह्म ब्रह्म ये सब किसी नुहे ये शरीर शरीर सब किसी नुहे जिते स्वरूप उपलब्धि अनुभव अवस्थित हो से जान ये सब विचार तार और पाखर रही तार आत्मस्वरूप लाभ आध्यात्मिक ज्ञान निर्वेद ब्रह्मानुसंधान सम पर्याय गणित होते पारे ना। जड़े व्यक्ति आत्म उपलब्धि आत्मस्वरूप को लाभ कला आ जड़े निजक ब्रह्म बोली भाविला ये दीटा विचार समान नुहे कहीदेले कहीं आत्मस्वरूप उपलब्धि है माने बुझियो सी हूँ दास सेवक भगवान हूँ सेव्य ये हूँ वास्तव प्रकृत आइडेंटिटी आमर यही वास्तव परिचय जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास यहाँ महाप्रभु कहले आमर स्वरूप हूँ कृष्णकर नित्य दास यही हूँ आमर प्रकृत आईडी प्रूफ ये प्रकृत परिचय यहाँ आमर बाकी जगत आउ जो मैंने निजको एक कथा कहते निजको ब्रह्म ब्रह्म कहते ये सी भी सी गोटे उपलब्धि सी भी संसार विषय भावुना संसार ऊर्ध्व चिंतन कर ब्रह्म ब्रह्म बोली भावुं कि से निजको ब्रह्म भाविले से सेव्य भाव हो गला सेवक भाव से ना सेव्य सेवक विचार से ना भगवान को अस्तित्व को सारे मानुना किंतु जो निजको आत्मस्वरूप उपलब्धि से निजको भगवान अंश भावुं भगवान अंशी भीतर भगवान आम भीतर गोटे नित्य संबंध अच्छी सी आम परम चेतन आमे अणुचेतन से स्रष्टा आमे सृष्टि से द्रष्टा आमे दृष्टि से भोक्ता आमे भोग्य से ईश आमे ईशितव्य से होचंती गुणातीत आमे गुणाधीन ये प्रकार भिन्नता भी आसो विभेदता आसो से विचार आसीज सी हूँ सेव्य आम हूँ सेवक सी हूँ मालिक आम हूँ भृत्य सी हूँ आमर इष्ट आम हूँ किंकर यही विचार आसीज तेणु यही विचार किमती आ निजक मु ब्रह्म तू ब्रह्म मु ब्रह्म वास्तव मत भितर मो भर किसी तफात नहीं मु ही ब्रह्म ये विचार किमती आकाश पातल तफात आज्ञा क्या मैंने विग्रह को मानते नहीं माने भजन आंकर कौन सी प्रकार सेवार विचार नहीं मानकर भले मैंने संसार ऊर्ध हो ना नहीं संसार विषय भोग करना मैंने संसार को असार भाविक माने अन्य आत्म चिंतन कर निज ब्रह्म भावुं किंतु ये ब्रह्म भावनाटा आ भगवान कर सेवक भावना भीतर बहुत तफात आकाश पातल तफात ये भगवान कर सेवक जो निजक भावुं भगवान को निजर इष्ट आराध्य भावुं से माने वास्तव जगतर से माने चतुर कहगला से माने प्रेम वस्तु प्राप्त होती से माने शरीर अवसान पर भगवत पार्षद जाती भगवान को धाम प्रवेश करती ये ब्रह्मवादी जा कड़े जी मुक्ति मुक्ति पाई को रे आउ थे सरला आउ थे आसवे शुष्क एमानकर विचारटा कल्पना विलास एमानकर जीवर शुद्ध वैष्णव प्रतीतिर मध्य तापत सजातीय विजातीय भेद रहित विचार नहीं स्वगत जीवर शुद्ध वैष्णव प्रतीतिर मध्य जीव तो शुद्ध वैष्णव प्रतीति मान भगवान का सेवक जीवात्मा जो निजक सेवक बोली भाव एला वैष्णव प्रतीति भगवान जीवा जो जीव निजक भगवान का सेवक भाव एथिरे कौन सजातीय विजातीय भेद रहित विचार नहीं ऐसे किए सजातीय विजातीय नहीं कहीं समस्ते भगवान का सेवक समस्ते जगत वही वैष्णवाहा कहीं समस्ते विष्णु अंश यही विचार आसी ये कौन सी सजा विजातीय सजातीय स्वरूप उपलब्धि विचार आस महाभागवत लक्षण ये कौन सी भेद आमर तो बर्तमान शरीर भेद रही है आमर कौन आस विचार आम तो खाली शरीरटा को भेदभाव करुचे गोटे शरीर गोटे स्थिति किए गोटे चाकरी पाला था बड़ कहे किए गोटे झाड़ू मार झाड़दार बोली कह ना कौन किए चौकी बसले चौकीदार कह कि जमी बसले जमींदार कह आमर तो यही विचार रही शरीर विचार रही सुंदर असुंदर ना कौन
किए बड़ किए उच्च नीच भेद भाव संकीर्णता ये सब अचेतन प्रती आमर रही आपको कहला सब अचेतन प्रति जगत रे ये जो दृष्टिकोण ना ये सब अचेतन दृष्टिकोण किंतु जो मानकर भगवत कृपार गुरु वैष्णव कृपार जो चेतन शक्ति जागृत है देखिए समस्ते भगवान अंश समस्ते भगवान विभूति दास यही विचारटा से आसी शत्रु से निजर मित्र भाव दर्शन करती भितर से कौन सी भेदभाव न थाए कौन संकीर्णता विचार न थाए से महात्मा इतने शुद्ध वैष्णव प्रती भेद विचार ना शुद्ध वैष्णव ताकू कहला शुद्ध वैष्णव धारा विशुद्ध वैष्णव धारा जोड़ी कौन सी संकीर्णता विचार ना जोड़ी कौन सी भेद पर अपनार विचार ना जोड़ी कौन सी भेदभाव ना ता हृदय सबुले शुद्ध वैष्णव द्वार सबुले उन्मुक्त समस्त की भगवान दास भगवान सेवक बोली भावती ये प्रकार विचार से समस्त कल्याण चाहते समस्त कल्याण से दिन कहते समर्थ रामदास कथा ना शिवाजी छत्रपति शिवाजी गुरु से थे जाइए बहुत सिद्ध उच्चकोटर महात्मा सी राम उपासक थे 12 वर्ष काल शिप्रा नदी रे राम गायत्री मंत्र जप करी से भगवत राम स्वरूप रामंकर उपासक थे से राम गायत्री मंत्र जहाँ भी हो सी सब कौन करती भिक्षावृत्ति करती संतता सी शिवाजी तंकर सब राज्य प्रदान कर देते दान कर देते परीक्षा करते महाराज जी शिष्य की प्रकार छत्रपति एक छत्र सम्राट जी कहला भारतर एत बड़ राज्य को से दान करदे गुरुदेव को दक्षिणा देदेले ये भी किसी दिन रही डाकिले शिष्य को देखले से समय ये जिते दिन राज्य परिचालना कले छत्रपति कुआड़े गले भिक्षा करिया गले कमंडल धरिकी काले राजार अभिमान आस राजगादी बसिया पूर्वर गुरु कि परीक्षा कर शिष्य देख भिक्षा करें आम गुरुवर सेमती ना घर घर मागी मागुचे ना सब राधे हरे कृष्ण के भिक्षा करुचे ना ये माने धारा आमर वैदिक धारा अभिमान थी कार अभिमान ना कार जन्मगत अभिमान थी कार विद्यागत अभिमान कार रूपगत अभिमान विभिन्न प्रकार समाज सब आसता अभिमान को लेकिन आसता ये समस्त अभिमान को दूर करने नंडा कर भिक मांगे कहते आमको जाओ द्वार सम्मुख छिड़ा हो हरे कृष्ण के हरे लोक गाली भी शुण ये भी कर शिवाजी भी सेमती करते गुरुंकर परीक्षा उत्तीर्ण भेले गुरुदेव राज्य प्रदान कले से पलैले अलौकिक विचार थे थे जाते कौन से गोटे गाँव को जाइए बोधे भिक्षा तो कर महात्मा गोटे घर गले भिक्षांग देही भवती भिक्षांग देही हे माते भिक्षांग दे कह से घरे स्वामी स्त्री झगड़ा कर झगड़ा जे झगड़ा पूरा सुनामी आसी जाइए पूरा उभय भितर कली संसार तो प्राय कली रोच झगड़ा करी 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 नाकेदम हो पूरा पुरुषरा साइलेंट है स्त्रीटा पूरा थम थम हो साइलेंट जो सी बाहर को आसी महाराज भिक्षांग देही माते सी जो गरम थिला आंको देखी गला जा जा भिक्षा फिका नहीं तू पड़ा ये पड़ा आसिले आ किसी कहले चुप पड़ा आसिले से माताजी कौन कर आसी घर पुछियो ए तार गोबर फोर लिपुचे कौन गोटे काद माद माटी चकटी से लेपन करने ना ना बासन माझे आसवा जहाँ भी बासन माझे से गोटे कपड़ा कला हाँडी माझु से बासन माझुची तापर महाराज बोली आ किस पड़ा आसिले आउे भिक्षा मांगले माते भिक्षांग दे से कहले तो कही पूरा भिक्षा किसी ना उल्टा से पूरा गाली कर पूरा तुम मान किसी काम धंदा ना ना भिक्षावृत्ति कर बड़ा राटा काटा रही कम कर कौट खोटुन भिक्षा दे माहालिया सब मिल जाऊँ तो बस खाऊ सब धंदा चलैच ये भाई ता स्वामी पर रागड़े बाबाजी पर छाड़ा से ये किसी कहले तथापि मागुच भिक्षा दे रागिकी से स्त्रीटा कौन कला से कपड़ा फोपाड़देला से कला मला लेपन हो जहाँ पड़ा ये आसिले से गंगा को कूलर थे कपड़ा सफा कले सफा करी
ताको बलिता तैयारी कले। प्रथम बलिता रामजी उपासना मंदिर जाइछन्ति, मंदिर से दीप चढ़ुंट महाराज निजे समर्थ जी। इस समय से स्त्री मन भर कौन आसला ना अनुताप आसीगला, कहीं समर्थवान थे ना। कहले मु कहीं वृथाड़े गोटे साधु बाबाजीरा को मुझे गाड़ी कली, नदी थी नदी कपड़ाटा तापर फोपाड़ी देली ना, पूरा कला किटिकिटी कपड़ा पूरा ठीक कली नी। से बेचारी दुखरे ठाकुर पाक आसी मंदिर को भगवान पर प्रार्थना बुढ़ा गले क्या कड़े जी भगवान प्रार्थना करे रक्षा करदे बुद्धि देखिले महाराज जी आलती कर आलती करी कौन कहते हे रघुवीर आपन तो समर्थवान महाराज। देखो आज जड़े माते भिक्षा दे प्रदान कर प्रदत्त बलितार ही आप आरती उतारुची, आपड़ ता परिवार कल्याण करंतु, से मातार मंगल करंतु। स्त्रीटा शुणुला पछर से खाली ठप ठप कांदिला, से चरण तले पड़गला। कहले महाराज भूल होगा। यही हूँ सन्थर स्वभाव भाई, बुझीपारे लोक साधु मान हृदय को कई बुझीपारे असंभव, कहीं देह ज्ञान प्रबल होकर संकीर्ण विचार सब गोटे महत्व आत्म उपलब्धि महात्मा को बुझापी केते जन्म बीतीज, एत सहज नुह यहाँ। एमान हृदय कहीं समाज पे कांदुची, कहीं मैंने समस्त आदर कर स्नेह कर भितर कहीं करुणा राशि विगलित हो, कहीं जानती बात संसार सब दुख पाँच कष्ट पाँच सब खाली मोर 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 संसार। इतना तो महात्मा ने जोड़ छोड़ जाए मठ मंदिर तैयारी कर प्रचार प्रसार कर जी। एटा शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव प्रति मध्य कौन सी भेद विचार ना, जड़ भोग राज्यर अस्मितार विचार ना। जड़ भोग जड़ जगत रे जो भोग करले जो निज को कर्ता मन कर ग्रेट बड़ू बड़ बन जगत एमती ना, जगत रे किसी पैसा होगला, किसी गाड़ी घोड़ा होगला, किसी लोक पछरे दौड़ले वर्षा ना कौन वर्षा होगला बाबा। यही प्रकार से मानकर विचार ये विचार भी ना, ये विचार भी ना। जड़ भोग जो रही अभिमान, यही अभिमान भी मान करना भले मान जिते समर्थवान आत्म उपलब्धि है तार कौन सी विचार रही, कौन सी अभिमान रही तार। आश्रय जातीय विभिन्नांशर प्रतीति, आश्रय जातीय संसार सहित भक्ति सूत्र ग्रथित होइबार प्रतीति एवं आश्रय जातीय काय विहर प्रतीति। वाह, भगवान होचन विषय विग्रह, आम सब आश्रय, तेणु यही विचारटा आसो भगवान होचन विषय, आम होचे आश्रय, ताकरी पाखरे में आश्रित, निजे आम सेव्य नुह, निजे आम कर्ता नुह, निजे भोक्ता नुह। यही हूँ विभिन्नांश आम मम युवांश, भगवान विभिन्नांश मान जीव मान होचंती भगवान विभिन्नांश, तांकर स्वांश भी अच्छी, आम सब विभिन्नांश पार्ट एंड पार्सल। एप्रति विश्वास आस आत्म उपलब्धि हेले जो मैंने वास्तव आत्म उपलब्धि यही विश्वास आसो आश्रय जातीय विभिन्नांशर प्रतीति। आम जिते सब जीवात्मा अच्छा माने भगवान विभिन्नांश। आश्रय जातीय स्वांशर सहित भक्ति सूत्र ग्रथित होबार प्रतीति। भगवान जिते सब परिकर अच्छा पार्षद अच्छा जिते सब एमान के सहित भक्ति सूत्र संबंध रही, भक्ति भाव आम भगवान आश्रय जातीय वस्तु संबंध। आश्रय जातीय काव्यहर प्रतीति, आश्रय जातीय काव्य सब जो रही प्रद्युम्न संकर्षण अनुरोध वासुदेव जिते सब पाखर विष्णु तत्व आसती, यही प्रकार जो सिस्टम जो होना अवतार सब ये सब प्रति विश्वास आसो भगवान का धाम प्रति, भगवान का काव्य प्रति, भगवान जो मूल आम जीव होचे विभिन्नांश, भगवान का स्वांश अच्छा जिते सब बलदेव नित्यानंद सब सब रही से काव्य विभिन्न प्रकार विष्णु तत्व तैयारी, ब्रह्मा रुद्र सब तैयारी, ब्रह्मांड सब तैयारी कर प्रति विश्वास आसो। किंतु ब्रह्मवादी विचार यहाँ नुहे, चाहते निजको तो सब ठीक मन करेंगे, किंतु वास्तव आत्म उपलब्धि जो मान आत्म से माने जानते आम हूँ जीवात्मा हूँ भगवान विभिन्नांश, आ भगवान स्वांश होती अवतार समूह, भगवान स्वांश आ भगवान के स्वांश वस्तु होती
सहित आमर संबंध रही भक्ति सूत्र रे से संस्रू ही काव्य सृष्टि होती कि काव्य द्वारा ही जगत सब वर्धमान होती विश्वासटा आसीज कीर्तन केते ये फिलोसफी भी अच्छी भक्ति भी अच्छी रस भी अच्छी केते सुंदर देखल ना टॉपिक केते सुंदर सब प्रकार अच्छे एथरे श्री राधे हे भगवान कुआड़े पड़े ये महात्मा रोषे चल जाएगा सुननी रोषे सीना पूर्व कर आसा कथा आज किए साज्य करन कि परिया माने करन तुम किए साज्य करला पूरा छाड़ यार जी कौन करिया रोषे सीना पूर्व कर 5टा अधे सरला माने संगे संगे करदा कथा घंटाटी 6टा अधे पर्यंत आरती करदे ही हरिकथा न शुणिले कौन आनंद अच्छी कि बेकार हो लाइनच्युत हो हरिकथा श्रद्धा न रही बोले कथा शुणिया दरकार श्री राधे 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 गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे लो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी हे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा 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 श्री राधा 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 बरसाना 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 ओ बरसाना 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 बरसाना
राधे बरसाना बरसाना बरसाना। जय गुरुदेव शिल गुरुदेव, हो जय गुरुदेव शिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, हे प्रभुपाद हे प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज भोग लगे ना आर उसे ना गैस सरी लगे गैस सरी हाँ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ। କେଉଁଠି ଗଲନି ସାହାଯ୍ୟ କଲନି? ଚୁଲି ରୋଷେଇ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ।